मेरा है मन सुंदर। हेलो, अब जी आप आ रहे हैं ना? जी अब प्लीज़ आप थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। हाँ हाँ, मैंने आपको एड्रेस भेज दिया है। और आते वक्त ना आप प्लीज़ सारा सामान लेकर आइएगा, क्योंकि ये चेकअप अच्छे से होना बहुत बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। हे खाटू जी, मुझे हिम्मत दीजिएगा कि मैं अपने डर पर काबू पा सकूं और नाहर जी की बात पर अमल कर सकूं। रूही। जी मम्मी जी। रूही देखो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके लिए तो हम तुम्हें डॉक्टर को दिखाएंगे ही। लेकिन फिलहाल तुम एक काम करो, तुम ये पीली साड़ी पहनकर मंदिर चले जाओ, तुम्हारे मन को थोड़ी शांति मिलेगी। वैसे ये सुझाव तो माँ जी का था, लेकिन मैं भी उनकी बातों से सहमत हूँ। जी मम्मी जी, मैं ये साड़ी चेंज करके मंदिर चली जाती हूँ। मामी मामी, मुझे चॉकलेट मिलेगी? ठीक है बेटा, चॉकलेट किचन में है, आप मेरे साथ चलो। पिंकू जी, देख लो, बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा हूं तुम्हारे सामने। भाई, मैंने तो इस जूस में ढेर सारे फल और अपना प्यार मिलाया था। अब पलक को मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो कोई क्या करे। पलक, गलतियां ना सबसे होती हैं। कुछ गलतियां मुझसे होती हैं और कुछ तुमसे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दादी पे शक किया करो। तो अब ये खेल खेला है आपने। खैर, इसका बदला तो मैं आपसे लेकर रहूंगी। पिंकू भैया, अब मेरे साथ चलो जल्दी। लेकिन कहाँ जूही? वो सब मैं आपको रास्ते में बताऊंगी, अभी आप चलो प्लीज। चलिए ना जल्दी। मम्मी जी, दादी जी, अपनी दीदी, दादी जी, मम्मी जी, अपनी दीदी, सामर भैया, दादी जी, मम्मी जी, वो भी, जूही। रूही, क्या हुआ? तो तुम घबरा क्यों रही है? आखिर बात क्या है? मैं आ गई हूँ ना, तू घबरा मत। हाँ, मुझे बता क्या हुआ? भाभी, क्या हो भाभी? सब ठीक तो है ना? और रोहित, जुई, कमरे में ना। कमरे में? क्या है तुम्हारे कमरे में? पिंकू भैया, वो एक सेकंड। रूही, तुम्हें अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे घबराहट का इलाज अब हो जाएगा। एक सेकंड। हाँ डॉक्टर साहब, प्लीज आइए। डॉक्टर साहब, ये है मेरी बहू रूही, और इसकी हालत देखकर आप समझ ही गए होंगे कि पेशेंट यही है। डॉक्टर, पर किस चीज के डॉक्टर हैं ये? जूही, ये दिमाग के डॉक्टर है। ये पहले रूही के कुछ टेस्ट करेंगे, उसके बाद उसका इलाज भी करेंगे। आप लोगों ने मेरी बहन के लिए साइकियाट्रिस्ट को बुलाया है? क्या कहना चाहते हैं आप लोग? मेरी बहन का दिमाग बिल्कुल ठीक है। कुछ नहीं हुआ है उसे। जुई, वो बिल्कुल ठीक है। इस घर में हम रहते हैं, तुम नहीं। तुम्हारी बहन को अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही है। कैसे कैसे वहम हो रहे हैं उसे। नहीं जुई, कोई और ससुराल होता ना तो कब का उसे घर के बाहर निकाल चुके होते, लेकिन हम डॉक्टर से उसका इलाज करवा रहे हैं। अरे तुम्हें तो हमारे चरणों में गिर के हमें थैंक यू बोलना चाहिए, और तुम हम ही को सुना रही हो। ये अच्छी रीत चलाई तुमने। माफ कीजिएगा,
अगर रूही की तबीयत इतनी ही खराब थी तो आपने पहले क्यों नहीं हमें बताया? अब हमें क्या पता, दिन भर दोनों बहनें तो फोन पर गप्पे लड़ाती रहती है। अब हमें तो नहीं पता था ना कि इसने तुम्हें ये सब बताया नहीं। रूही, तूने कुछ बताया क्यों नहीं मुझे? ठीक है रूही, कोई बात नहीं, लेकिन तू अब बता सकती है ना, क्या हुआ है तुझे? तू चिल्ला क्यों रही थी ऐसे? वो कमरे में क्या कमरे में? कमरे में कौन था? खून? मम्मी जी, आपने जो साड़ी दी थी ना, उसमें कौन था? तुम कहना क्या चाह रही हो कि जो साड़ी मैंने तुम्हें दी उसमें मैंने खून लगा कर दिया है? हाँ नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने खुद देखा, उसमें खून था मम्मी जी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। लो, अब इसे एक और नया कुछ दिखने लगा। मेरी बहन ने कहा है खून है तो खून होगा, फालतू में झूठ क्यों बोलेगी? चलो ऐसा है कि हम सब चलकर देख लेते हैं, मुझे भी पता लग जाएगा ये पेशेंट है कि नहीं। प्लीज चलिए। जी डॉक्टर। चल जूही, देख तो खुद देख। बिल्कुल भैया, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ जूही। रूही, तुम खुद अपनी आंखों से देखो, ये खून है या कुछ और। देखा अपनी बहन का सच, अलता को खून समझ रही है। जूही, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अरे इसका दिमाग फिर गया है, पागल हो गई है ये। इसीलिए तो अपने डॉक्टर को बुलाया है। पता नहीं इसके खानदान के खून में किसको ये बीमारी थी जो इससे लग गई है। प्लीज आंटी जी, समझ बोलिए आप मेरी बहन के लिए। आप लोग प्लीज मेरा यकीन कीजिए, यहाँ खून था, यहाँ आलता नहीं था। और दादी जी, मम्मी जी, मैं आलता क्यों रखूंगी जब मुझे पता है कि नाना जी को लाल रंग से प्रॉब्लम है। जूही, मम्मी जी, दादी जी, आलता तो छोड़िए, मेरे पास लाल रंग की नेल पेंट तक नहीं है। मैंने देखा था यहाँ पर आलता नहीं था। जूही, मैं सच कह रही हूँ, मैंने यहाँ पर खून देखा था, यहाँ खून था। इस प्लास्टिक पाउच में मैंने खून डाल दिया है और ये पाइप लगा दी है। इसको मैं साड़ी के फॉल के बीच में डाल देती हूँ, फिर जब रूही साड़ी पहनने जाएगी तो पाइप से खून बहता हुआ दिखेगा। मम्मी जी, दादी जी, अम्मी दीदी। अच्छा हुआ जो मैंने एक जैसी 2 साड़ियां ले रखी थी। रूही, कहीं तुमने मंदिर में तो नहीं रखी थी साड़ी? मंदिर में? दादी जी, हाँ, मैंने ये साड़ी मंदिर में रखी थी, पर मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए रखी थी। अरे तो जब तुमने मंदिर से उठाई होगी तो गलती से आलता उसके साथ आ गया होगा और तुमने उसे खून समझ लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वहाँ कोई आलता की बोतल नहीं रखी थी दादी जी। जूही, तुम लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने खुद देखा था। डॉक्टर साहब, अब देखिए इसे। ये मैटर काफी सीरियस है, इनका इलाज जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। कोई इलाज नहीं होगा मेरी बहन का। जब तक वो हमारे घर पर थी तब तो कोई वहम नहीं हुआ उसे। कभी इस तरीके से डरती थी। ऐसा किया जब से आप लोग के घर में आई है। जाने क्या किया है मेरी बहन के साथ, इसी हालत हो गई है। वाह जूही वाह,
एक तो तुम बिना बुलाए हमारे घर आ गई और हमारे घर में आके हमें अनाप शनाप बोले जा रही हो तुम। बिना बुलाए नहीं आए थे हम आंटी जी, हार जीजू का फोन आया था। उन्होंने कहा था कि रूही की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जल्द से जल्द आ जाए उसका मन बहलाने के लिए। लेकिन यहाँ आके पता चला कि रूही को पागल बनाया जा रहा है। जूही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूही इतनी घबराई हुई है, उसके चेहरे पर इतना डर है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारी बहन इतनी छोटी छोटी बातों पे पहले इससे नहीं डरती थी। अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये हम कर रहे हैं? हाँ, हमारे पास कुछ काम नहीं बचा है ना करने को। देखिए आंटी जी, हम लोग अपने दादा दादी के जैसे नहीं हैं, जो ये मानते हैं कि बेटी के अगर एक बार शादी हो गई तो उसका ससुराल ही उसका घर होता है। रिश्तेदारी एक तरफ है, लेकिन बात अगर मेरी बहन के ऊपर आएगी, उसको कोई भी तकलीफ होगी, तो आप में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। बंद करो ये बकवास। बंद करो ये बकवास। अगर इतना ही प्यार है अपनी बहन से तो ले जाओ उसे अपने घर। वैसे भी उसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, और हमारे डॉक्टर के पैसे भी बच जाएंगे। डॉक्टर की जरूरत तो वैसे भी नहीं है आंटी जी। हम जरूर ले जाएंगे दादी जी, लेकिन नहार जीजू से बात करने के बाद। क्योंकि हमें अपने जीजू पर पूरा भरोसा है, और वो भी क्यों ना, इतना प्यार जो करते हैं रूही से। प्यार करता है। अब जूही और पिंकू, आई थिंक अब तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए, इससे पहले कि कुछ बात और आगे बढ़े। आंटी जी, हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के लिए आते हैं, और आगे भी आएंगे। हमें जब भी उसकी चिंता होगी, उसकी फिक्र होगी, हम आएंगे। चलिए पिंकू भाई। रूही, तू अपना ख्याल रख, हाँ? लेकिन तुझे फोन करेंगे और तुझसे मिलने भी आएंगे, तो बिल्कुल मत डरना, ठीक है? ध्यान रख अपना, हाँ? कुछ भी हो फोन कर लेना। आप लोग चिंता मत करिए, हम हैं ना भाभी के साथ, उन्हें कुछ नहीं होगा। मेरा वहम नहीं हो सकता, वो खून ही था। कोई तो है जो मेरे साथ जानबूझकर ये सब कर रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हम रूही को जल्दी आपके क्लिनिक लेकर आएंगे। ये आपकी फीस। ओके, थैंक यू। आइए डॉक्टर। अरे इस जूही की साधारण सी दिखने वाली बहन को हमने गोयंका खानदान की बहू बनाया, और ये हम ही को सुना रहे हैं, हम ही पर इल्जाम लगा रहे हैं। पता नहीं सोनी कौन सी घड़ी में तुमने ये रिश्ता जोड़ा। माँ जी, वो रूही की बहन जो जूही है ना, वो एक नंबर की झूठी है। नहार तो यहाँ था ही नहीं, और वो ये कह रही थी कि नहार ने उसे फोन करके यहाँ बुलाया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ वो नहार को कैसे पता चला। वो माँ, मैंने बताया, मैंने ही भैया को कॉल किया था भाभी की हालत बताने के लिए। शायद भैया ने ही पिंकू और बुलाया को यहाँ पे। प्लीज आप भाभी भी नाराज मत होना, वो ऑलरेडी इतनी परेशान है, इतनी तकलीफ में, मुझसे उनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही। प्लीज। तो अब तुम अपनी माँ को छोड़कर अपनी भाभी और उसकी बहन की साइड ले रही? नहीं माँ। अब नहीं, तुमने ये नहीं देखा क्या, वो जूही तुम्हारी दादी से और मुझसे कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी? लेकिन माँ, उनकी जगह अगर कोई और भाई होता तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करता। कल को अगर अवनी जी इस प्रॉब्लम में फंसी होती, या मुझे इस बारे में पता होता, या भैया को, या हम सबको पता होता, तो हम सब भी ऐसे रिएक्ट करते। माँ, लेकिन डॉक्टर को बुलाने से पहले ना आपको उनकी फैमिली से बात करनी चाहिए थी। आफ्टर ऑल वो किसी की बेटी है। साइकाइट्रिस्ट को बुलाने से पहले आपको उनकी फैमिली से डिस्कस करना चाहिए था। अवनी दी, अब चलिए हम भाभी के पास चलते हैं।
देखा सुनो, आज समर ने पहली बार तुमसे जबान लड़ाई है। बड़ी दबी हुई सीधी सी लड़की लेकर आई थी ना तुम। उसके घर वालों ने ऐसा धमाका किया है कि तुम्हारा बेटा और बेटी दोनों तुम्हारे खिलाफ हो गए। दिखने में बड़े सीधे लगते थे ना इसके घर वाले, अब उनकी जुबान खुल रही है। भाभी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं कुछ हल्का फुल्का आपके लिए लेके आती हूँ। प्लीज, आपको खाना पड़ेगा, ठीक है? कोई है क्या वहां पर? ये हंसने की आवाज। पागल नहीं हूँ नाजी, मेरा विश्वास कीजिए नाजी, ये सब मेरा बहन नहीं है नाजी। आपको तो मुझ पे यकीन है ना नाजी? बोलिए ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे नाजी? आपको पता है मैं पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग खराब नहीं है नाजी। यहाँ पर कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा नाजी, नाजी। आई नो रूही, आई नो, मैं जानता हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है रूही, तुम पागल नहीं हो। अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा रूही। रिलैक्स, रिलैक्स, शांत हो जाओ। अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी रूही। रिलैक्स, शांत हो जाओ। रिलैक्स, रिलैक्स, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। काम डाउन, तुम आओ इधर बैठो, बैठो आराम से। शांत, तुम काफी थकी हुई लग रही हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, ठीक है रोही? नाजी, 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 आप प्लीज अभी कहीं मत जाइए, प्लीज, प्लीज नाजी, आप मेरे साथ ही रहिए, प्लीज। भैया,
मैं खाना ले आई हूँ। बस प्लीज आप भाभी को खिला दीजिए, उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अवनी, थैंक यू। सो ध्यान रखिए। यहाँ हो रूही, बैठो। चलो रूही, खाना खा लो प्लीज। रूही, चिंता का गुस्सा खाने पे उतारने से कुछ नहीं होगा। प्लीज खाना खा लो मेरे लिए, प्लीज। नहीं रूही, मुझे भूख नहीं है, पहले तुम खा लो। नाहर जी, आप झूठ बोलते हुए अच्छे नहीं लगते। नाहर जी, मैं जानती हूँ आप पूरे टाइम काम में बिजी थे और फिर मेरी फिक्र में भागकर यहाँ पर आ गए होंगे। मैं जानती हूँ आपने कुछ नहीं खाया होगा, थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज। त्योहार हो जिंदगी की धूप में, खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, तेरा है मन सुंदर। रूही, ये लो दवाई, चलो खा लो। चलो अब आंखें बंद करो और सो जाओ। चलो चलो। नाहर जी, आशी आशी बाद में आ जाएगी, तुम आराम करो। चलो आंखें बंद। कहा ना आंखें बंद, आंखें बंद, सो जाओ।
दरवाजा बंद था और उसकी चाबी भी मेरे पास ही रहती है। फिर किसने रूही को परेशान किया? या उस दिन के हादसे के बाद रूही सचमुच थोड़ी डिस्टर्ब है? आखिर क्या सच है? कोई जानबूझ के तो नहीं कर रहा? कोई मुझे बताएगा रूही के साथ क्या हो रहा है? तुम हमसे ये सवाल क्यों कर रहे हो नाहर, जिसे हमने रूही के साथ कुछ किया है? किससे सवाल करूं छोटी माँ? वो दरवाजा बंद था, मैंने खुद बंद किया था उसे। उसके बावजूद भी रूही को चीजें दिख रही हैं, इसका मतलब क्या है? कोई तो क्या नाहर? तुमको क्या लगता है कि हम में से कोई ये घटिया हरकत कर रहा है? चुप क्यों हो? बोलो। अरे एक तो उस के लिए हमने डॉक्टर बुलाया, उसका इलाज करवाना चाहा, लेकिन उसके भाई बहन हम लोगों को ही खरी खोटी सुनाकर चले गए। किसी ने सच ही कहा है, भलाई का जमाना नहीं रहा। हाँ नाहर, माँ जी बिल्कुल सही कह रही। आज जूही और पिंकू हम पर इल्जाम लगा कर गए हैं कि हमने रूही को पागल किया है। और अब तू भी, जब हमारे बेटे को हम पर भरोसा नहीं है, हम सामने वाले से क्या ही बात करें? ऐसी बात नहीं है छोटी माँ, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि रूही के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। अरे उसका दिमाग गलत है और कुछ नहीं। देखो, तुम तो ना उसे उसके घर छोड़ा, कल को अगर कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। रूही जितना सीधा बनने का दिखावा करती है ना नाहर, वो उतनी सीधी है नहीं। अरे सोनी, तुम क्या समझा रही हो इसे? ये तो जोरू का गुलाम बनते जा रहा है। बस माँ, बस शांत हो जाइए। माँ, मैं नाहर की बात से सहमत हूँ, उसकी चिंता जायज है। हमें भी उसकी चिंता है रतन जी, इसीलिए हमने डॉक्टर को बुलाया था। उसे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, उसे बस हल्का स्ट्रेस है, इस वजह से ये सब हो रहा है। मैंने उसे दवाई दी है, उसे आराम मिल जाएगा कुछ देर में। और अगर फिर भी उसकी ये हरकतें बंद ना हुई तो फिर जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। मैं खुद उसे उसके दादू के घर छोड़ाऊंगा। नाहर, खाना खाकर जा। आप लोग खा लीजिए, मैं डिनर कर चुका। अरे ठीक है ना, नहीं खाना उसे, खाओ, तुम लोग खाओ। आखिर मेरा पैतरा काम कर गया। अब रूही जल्द ही इस घर से हो जाएगी बाहर। गुड मॉर्निंग। नाहर जी, सॉरी नाहर जी, मैं गहरी नींद में थी, इसलिए मुझे उठने में देर हो गई। ये सब छोड़ो, ये बताओ तबीयत कैसी है अभी? वो कहते हैं ना नाहर जी, दवाई से ज्यादा दवाई देने वाला का साथ इंसान को ठीक कर देता है। तो बस जब से आप आए हैं मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। वेरी गुड, चलो चाय लो। Cheers. थैंक यू नाहर जी, आपने मेरा इतना ध्यान रखा। पर अब मेरी बारी है, मैं सबके लिए सबका फेवरेट नाश्ता बना देती हूँ। नहीं रूही, तुम्हें अभी भी आराम की जरूरत है, सो नो स्ट्रेस। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थोड़ा काम करूंगी तो मन भी लगा रहेगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन हाँ, नो स्ट्रेस, ओके? ये घी है,
ये सोचिए, आज मैं हलवा बनाने में कोई भी चूक नहीं करूंगी। बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल सावधानी से बनाऊंगी। ये पिसी हुई चीनी है, लेकिन फिर भी एक बार चक्कर देख लेती हूँ, कहीं चीनी की जगह नमक न डाल दूं। चीनी ही है। रूही, तुम चाहे कितनी ही सतर्क और होशियार क्यों ना हो जाओ, पर मैं तुम्हें नहार के सामने पूरी तरह पागल बना कर रहूंगी। आज इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। जूही का वीडियो कॉल। जूही सुन ना, मैं अभी काम कर रही हूँ, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? चल बाय। अरे एक मिनट, मैं तेरे यहाँ पे इतनी फिक्र हो रही है और तुझे फुर्सत ही नहीं हमसे बात करने की। अच्छा पहले ये बता, तू कैसी है? ठीक है ना? हाँ जूही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ पर सब ठीक है, तू मेरी टेंशन मत ले, ठीक है? लगता है नहार जीजा ने आपका मूड ठीक कर ही दिया। हाँ रूही, नहार जी वहाँ पे तेरे साथ है तो हमें उस बात की तसल्ली है, लेकिन तू बिल्कुल भी अकेली नहीं है। ये तेरा भाई है ना तेरे साथ, तू आधी रात को भी आवाज देगी तो मैं आधी रात को वहाँ खड़ा हो जाऊंगा। बिल्कुल पिंकू भैया। अब वैसे तेरे भाई का तो भरोसा नहीं, मगर तेरी बहन हमेशा तेरे साथ रहेगी। और आपकी ये भाभी भी ना हमेशा आपके साथ रहेगी। और वो तेरी नच्चड़ी दादी सास, जूही बड़ों के बारे में ऐसे नहीं बोलते, उनका आशीर्वाद है, इसीलिए हम इतने सुकून से रहते हैं। लेकिन रूही दीदी, मैंने तो सुना था कि सास बहुत खतरनाक होती है, लेकिन अब पता चला कि दादी सास ना उससे भी तेज होती है। तुम भी ना। अच्छा जूही, चल मैं रखती हूँ, मैं नहार जी का फेवरेट नाश्ता बना रही हूँ। बड़ी हंसी ठिठोली हो रही है। बहुत जल्दी मायके वालों के पास ही भेजूंगी, वहां जाकर करना ये सब। मम्मी जी, ये आपके लिए। बाकी लोगों के लिए भी बनाया? जी मम्मी जी, मैं समर भाई, आपने दीदी, नहार जी सबको देकर आती हूँ। ये 2 कटोरी बिना चीनी वाला है, दादी जी और पापा जी के लिए। क्या बात है रूही, आज तुम्हारी तबीयत बहुत अच्छी लग रही है। हाँ मम्मी जी, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, और आप दोपहर के खाने का टेंशन मत लीजिएगा, वो भी मैं ही बनाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारा क्या भरोसा, अगर खाने में कहीं नमक समझकर जहर मिला दिया तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। सोनी, खाना तुम बनाओगी? जी। लेकिन दादी जी, तुम्हें अगर काम करने का इतना ही शौक है ना, तो नवरात्रि आ रही है, दिवाली आ रही है, बांधनी के चादर पर्दे सब धुलने हैं, वो धो के सुखा दो। हाँ ठीक है दादी जी, मैं कर लूंगी। अच्छे से धो लोगी ना? कहीं पिछले बार की तरह तो नहीं करोगी? नहीं नहीं दादी जी, मैं इस बार बहुत ध्यान से करूंगी। मैं ये सबको देकर आती हूँ। मम्मी पापा, रूही को हमेशा खुश रखना, उसकी सेहत का ध्यान रखना, और आप दोनों हमेशा उसके साथ रहना। दादी जी के सामने तो जैसे तैसे करके बात टाल दी, क्योंकि अगर उनको पता चल जाता ना कि रूही दीदी इस हालत में, तो वो तो खुशी के मारे लड्डू पेड़े ही बांटने लग जाती। बस अब डर तो इसी बात का है कि रूही दीदी के घर वाले दादाजी को
सब कुछ शिकायत ना कर दें। अगर ऐसा कुछ हुआ तो दादू तो रूही के बारे में सोच के परेशान ही हो जाएंगे। क्यों परेशान हो जाएंगे दादू? क्या हुआ है रूही को? रूही किसी परेशानी में है क्या? नहीं नहीं दादू, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि हम तो वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे उससे। हाँ अभी। ठीक है, तो क्या कहा रूही ने? वो बात ही तो नहीं हो पाई ना दादू, वो बाहर थी इसलिए। बाहर थी। बाहर? रूही कहाँ गई थी? रूही कहाँ? वो अरे कहाँ गई थी बताओ? रूही तीनों जगह एक साथ गई थी? हाँ, तीन जगह पे। वो पहले मार्केट गई, फिर मूवी देखने, हाँ, फिर गार्डन घूमने चली गई। हाँ। आइसक्रीम? हाँ? अरे आइसक्रीम नहीं खानी, वो पिघल रही है। पिघल रही है। चलो चलो चलो। कौन? कुछ तो बात है जो रूही के बारे में ये लोग मुझसे छुपा रहे हैं। नाहर जी, ये हलवा। थैंक यू। कैसे बना नाहर जी? बहुत टेस्टी है, लेकिन तुम ज्यादा काम मत करोगे, तुम्हें अभी भी आराम की जरूरत है। लेकिन नाहर जी, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, एकदम फ्रेश। और दादी जी ने मुझे ये पर्दे और चादर धुलने को कहा, उसके बाद ही मैं आराम करूंगी। ओके। रूही! मैं ये दो कराती हूँ। दादू को ना पक्का शक हो गया होगा। क्या जरूरत थी आप दोनों को साथ में बोलने की? अरे मुझे लगा कि तू डर गई इसलिए मैंने बोल दिया। हाँ, मुझे भी यही लगा जुई दीदी। दादू को शक हो गया है, वो तो एक बार को फिर भी संभाल लेंगे, लेकिन दादी जी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना दादी जी का क्या भरोसा, पता नहीं अब क्या कर दे। पलक की बच्ची मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़का रही है, इससे तो मैं मजा चखाऊंगी।
अब जैसे ही रूही पानी के पास आएगी उसे शौक लग जाएगा और वो जोर से चिल्लाएगी, घर वालों को बाहर बुलाएगी। फिर मैं झट से ये वायर खींच के भाग जाऊंगी। नहार के सामने भी रूही को ऐसा बना दूंगी कि उसे लगेगा कि वो सच में पागल हो गई है। अब जैसे ही रूही पानी के पास आएगी उसे शौक लग जाएगा और वो जोर से चिल्लाएगी। नहार के सामने भी रूही को ऐसा बना दूंगी कि उसे लगेगा कि वो सच में पागल हो गई है। भाभी, भाभी, ये बंद क्यों नहीं हो रहा? ये तो अटक गया। अब क्या करूं? भाभी, वो किचन में कड़ी पत्ता और आंवला का रखा है। वो क्या है ना, रोमिल जी के बालों में मेहंदी लगानी है और अगर इन्हें मिक्स करके लगाते हैं ना तो बालों में कलर अच्छा चढ़ता है और बाल स्ट्रॉन्ग और शाइनी भी होते हैं। मैंने ढूंढा पर मुझे कहीं दिखा नहीं। आपको पता है क्या कहाँ है? हाँ दीदी, चलिए मैं देती हूँ आपको। पर भाभी, आपका काम। कोई बात नहीं दीदी, मैं आकर कर लूँगी। थैंक यू भाभी। चलिए चलिए। ये अवनी को भी अभी आना था क्या? इसे लेकर चली गई। कोई बात नहीं, जब तक वो वापस आएगी मैं यही इंतजार करती हूँ। लगता है ये तीनों बच्चे मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। एक बार रूही से बात ही कर लेता हूँ। रूही के दादाजी का कॉल। रूही तो शायद गार्डन में है। शायद रूही की तबीयत खराब है इसलिए परेशान हो गए। मैं बात कर लेता हूँ। नमस्ते दादाजी, मैं नहार बोल रहा हूँ। हाँ नहार बेटा, बेटा कैसे हो आप? बेटा कई दिनों से रूही से बात नहीं हुई थी तो सोचा एक बार बात कर लूं। दादाजी 2 मिनट रुके, वो बाहर है शायद गार्डन में, मैं फोन देता हूँ उसे। बेटा आप और रूही और बाकी सब ठीक है ना घर में? जी आप खुद ही पूछ लीजिएगा उससे। ठीक है बेटा। अब आएगा मजा। पानी का बहाव बढ़ा देती हूँ ताकि झटका और जोर से लगे। रूही, जी नार जी। रूही ये तुम्हारे दादू का कॉल है, बात करो। अभी नहीं नार जी, मैं ये काम करने के बाद उनसे बात करूंगी।
रूही काम बाद में भी हो सकता है, इस चक्कर में रिश्तों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। पहले बात करो। रूही की थोड़ी मदद तो कर ही सकता हूं। करंट कैसे लगा? ये वायर कैसे और यहाँ कैसे आई? होगा ये तो लाइव वायर है। अरे पानी, लेकिन ये सब यहाँ कैसे है? रूही के चिल्लाने की आवाज क्यों नहीं आई अब तक? मैं पावर थोड़ा और बढ़ा देती। दादी, ये सब क्या है दादी? क्या है ये सब? आप ये करंट किसे देना चाहती थी? वो जब आपको रूही को करंट देने में हिचकिचाहट नहीं तो फिर उसका नाम लेने में क्यों हिचकिचा रही है? नहीं नाहर, वो इतना नीचे कैसे गिर सकती है दादी? आपसे ये उम्मीद नहीं थी। नाहर, मेरी बात सुनो। नाहर रुको, सुनो मेरी बात तो सुनो। ये माजी नाहर के पीछे पीछे क्यों चली? चलिए देखते हैं, आइए। नाहर मेरी पूरी बात तो सुनो तुम। बेटा मुझे बोलने तो दो कि क्या क्या हुआ? तुम माजी की बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? हुआ क्या है आखिर? पूछिए ही नहीं, पूछिए ही नहीं इन्होंने क्या किया है। बताइए दादी। आज रूही को कुछ भी हो सकता था दादी। उसे करंट लग सकता था, वो अपाहिज हो सकती थी, उसकी जान तक जा सकती थी। आपकी वजह से। बताइए ना दादी, आपने ऐसा करने का सोचा भी कैसे? लेकिन बेटा मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं मैं दादी? एक सेकंड, आपने वो चुन्नी वाला नाटक किया था ना? और साड़ी वाला नाटक भी आप ही ने किया था ना? ये सब आप ही कर रही थी ना? ताकि आप रूही को पागल साबित कर सके, है ना? और आज तो आपने हद ही कर दी दादी। आप उसे करंट लगाना चाहती थी ताकि आप उसको पागल साबित कर सके। ये नाहर क्या बोल रहा है? बोलिए ना दादी, सबको सच बताइए। माजी, ये नाहर क्या कह रहा है? वो सब सच है क्या? अच्छा ये बताइए, आज वो करंट मुझे लग जाता तो आप मुझे भी पागल बोलती?
झूठ मत बोलिए, सब कुछ मेरे सामने था। वो वायर, वो पानी, पूरा सेटअप रेडी था। दादी, आज मैं अगर आपको रंगे हाथ नहीं पकड़ता ना, तो आप मेरे सामने भी रूही को पागल साबित कर ही देती। बताइए ना दादी, यही प्लान था ना? यही प्लान था ना आपका दादी? बताइए ना, सबको सच बताइए। हाँ बोलिए ना, वो क्या पूछ रहा है आपसे? जी, ये नाहर क्या सच कह रहा है? वाह बेटा, जिस दादी की उंगली पकड़कर तुमने चलना सीखा, जिस दादी ने तुम्हें संभलना सिखाया, आज उसी दादी पर उंगली उठा रहे हो, उसी को झंझोड़ रहे हो। और तुम सोनी, तुम क्या कह रही हो? हाँ, उस दिन जब तुमने और समर ने टेप रिकॉर्डर से हंसी की आवाज सुनाकर रूही का शक दूर किया था, वो सही था। अरे भाभी, ये तो ना मजाक हो गया। उस दिन आपको जिसकी आवाज आई थी ना, वो इसी से आई होगी। इस बार तो जैसे तैसे समर की मदद से बात संभल गई, लेकिन कुछ भी करके हमें रूही से इस सच को छुपाना ही पड़ेगा। कैसा टेप रिकॉर्ड? ये क्या बोल रही हैं दादी? छोटी माँ, क्या दादी सच बोल रही हैं? क्या आप भी दादी की इस प्लान में शामिल हैं? नहीं नाहर, देख, मैं नहीं चाहती थी कि रूही को दरवाजे के पीछे का सच पता चले। ये मेरी फैमिली, ये मेरे अपने। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मेरे अपने आज इतने बदल जाएंगे कि मुझे ही धोखा देंगे। ये है मेरे अपने। दादू, दादू आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ सब ठीक है। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। तुमसे बात हो गई, मेरे दिल को तसल्ली मिल गई बेटा। तू अपना ख्याल रखना बेटा। चल, रखता हूँ। ये आवाज तो मेरे कमरे से आ रही है। धोखा दे रहे हैं मुझे, मेरे ही पीठ पीछे। बेटा, मैंने ये सब इसलिए किया ताकि रूही को अगर कल को कुछ दिख जाए तो उसे ये लगे कि ये उसके मन का भ्रम है। मैं भला उसे पागल क्यों साबित करूंगी? मैं तो बस सच को हमेशा हमेशा पर्दे के पीछे रखने के लिए उपाय ढूंढ रही हूं। अगर उसके सामने कभी दरवाजे के पीछे का सच आ भी जाए तो हम उसको यकीन दिला सकते हैं कि ये उसका भ्रम है। मैं बस तुम्हारा भला चाहती हूं। बस दादी, बस। मेरी भलाई का बहाना अपने पास रखिए और आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। रूही को शक हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे पागल बना दें। हालत देखिए उसकी, उसको खुद पे भरोसा ही नहीं रहा और आप लोगों की वजह से ये सब हुआ है। आप लोगों ने सच बताने से मना किया था, इसलिए मैं चुप था। लेकिन रूही से सच छुपाने के लिए आप उसको उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। उसे पागल घोषित कर देंगे, उसे तकलीफ देंगे, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे अपना सच बताने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी गलती की सजा मुझे मिले, ये मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी गलती की सजा रूही को भुगतने नहीं दूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए।
नाहर, तू रूही को कुछ सच तो नहीं बताएगा ना? देख, अगर तूने सच बताया ना तो बहुत गलत हो जाएगा नाहर, समझ मेरी बात को। गलत रूही के साथ हो रहा है छोटी माँ। गलत रूही के साथ हो रहा है पापा। आप ही ने बोला था ना, शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा, जिम्मेदारी ले लो। ये ठीक हो रहा है। नाहर जी, आपने दरवाजा क्यों बंद किया है? नाहर जी, आप अंदर हैं क्या नाहर जी? रूही, मैं कपड़े बदल रहा हूँ। मैं चेंज करके आया, अभी आया। हाँ। छोटी माँ, आज मैं चुप हूँ क्योंकि आज इतने दिनों के बाद रूही के चेहरे पे थोड़ा सुकून है, थोड़ी मुस्कान है। लेकिन मैं ज्यादा दिन चुप नहीं रहूंगा। हाँ रूही? नाहर जी, वो मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, मुझे इसको चार्जिंग पे लगाना है। रूही, फोन तुम बाद में चार्ज कर लेना। मुझे कॉफी पीने का बड़ा मन कर रहा है, एक कप कॉफी बना दो प्लीज। ठीक है नाहर जी, मैं भी बना कर लाती हूँ। रतन जी, नाहर को रोकिए। देखिए, रूही को ना माँ जी की इन हरकतों के बारे में पता चलना चाहिए, ना ही नाहर का अतीत। देखिए, मुझे रूही से ज्यादा उसके परिवार वालों की चिंता है। न जाने वो लोग क्या करेंगे। उसका भाई और वो बहन दोनों ही बहुत तेज है। हाँ तो सच आ जाने दो ना सामने, क्या फर्क पड़ता है? आने दो उसके घर वालों को और ले जाने दो अपनी बेटी को। घर में पड़ी रहेगी वो मनूस, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम नाहर की दूसरी शादी कर देंगे। माँ, ये बिना सोचे समझे आप क्या बोल रही हैं? नाहर का अगर सच सामने आ गया तो कौन लड़के से शादी करेगी? सोचा है आपने? नाहर का हाथ कौन थामेगा? सोचा है आपने? माँ, उसकी जिंदगी फिर से अंधेरों में खो जाएगी। सोचा है आपने? मैं नाहर से बात करूंगा। चलिए सोनी जी। ये शादी भी कोई शादी है क्या? टूट भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? और रही नाहर के सच की बात, तो 2-4 दिन लोग बातें करते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, फिर जब नई कोई बात आती है तो पिछली बातों को भूल जाते हैं। फिलहाल मुझे बस उस लड़की से छुटकारा पाना है। ये देखिए माता की चुनरी। वाह भाभी, कितनी सुंदर माता की चुनरी है ना? मार्केट का चप्पा चप्पा छान कर खोज कर लाई हूँ मैं से। और मुझे ना नवरात्र बहुत पसंद है। मेरे घर में ना माता का दरबार बहुत सुंदर सजाया जाता था, इसीलिए मैं तो ये सजावट का सामान भी लेकर आई हूँ। और इस बार तो मेरी और पिंकू जी की पहली नवरात्रि है ना ये। पिंकू जी, हम लोग ना माता रानी का दरबार बहुत सुंदर से सजाएंगे। क्यों नहीं, बिल्कुल। और जूही दीदी, आप भी हेल्प करना ना हमारी। नहीं भाभी, आप खुद ही कर लेना। वो क्या है ना, मुझे वैसे भी पूजा से ज्यादा इंटरेस्ट तो प्रसाद में होता है। पलक बेटा, तुम्हें जैसा सजाना है तुम सजाना, ठीक है? अभी तुम बच्चों की जिम्मेदारी है, हमें बुला लेना, हम बस पूजा के लिए आ जाएंगे। क्यों? हाँ हाँ, और दादाजी हम ना वो प्रसाद में काजू कतली भी रखेंगे। और जूही दीदी, मैं तो वो डांडिया भी लाई हूँ, गरबा खेलेंगे हम। हाँ हाँ, जूही दीदी आप पेन और पेपर लेके आई ना, हम लिस्ट बनाते हैं हमें क्या क्या करना है। पूनम, मुझे कुछ कागजात दस्तखत करने हैं, मेरा फाउंटेन पेन लेके आइए प्लीज। जी अभी ले।
मेरे घर में इस महारानी को अपनी मर्जी से सब करना है। इसकी तो ये लीजिए। थैंक यू। सॉरी बेटा, गलती से मुझसे ये। कोई बात नहीं दादाजी, ये तो होता रहता है। मम्मी जी, कल से नवरात्रि की पूजा शुरू हो रही है। आप मुझे बता दीजिए क्या करना है, कैसे करना है। मैं आपकी पूजा में हेल्प कर दूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो, वो मैं कर लूंगी। वैसे भी तुम्हारे हाथों से पूजा करवा के हमें पूजा अशुद्ध नहीं करनी। दादी, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।